वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे हम लोग जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी, क्या कैंडिडेट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता है या नहीं, ये सब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है वो इन्होंने कुछ स्पेसिफिकली कंडीशन डाली हुई है, तो अप्लाई करने से पहले जो है वो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पूरा जो है वो देख लेना है। एंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय के अंदर ऐसे ही लेटेस्ट जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है उनकी नोटिफिकेशन आप तक जो है वो पहुंच जाए। तो आईबी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो पोस्ट है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर आप उसको बोल सकते हो कि मोटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम क्या होगा, तो मेनली तो इसको जो है वो मोटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो आपसे हाई लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाना हो, या तो फिर कहीं मिशन पे जाना हो, या फिर कोई इमरजेंसी सिक्योरिटी पर्पस हो, तब जो आपका मोटर ट्रांसपोर्ट यानी कि आपको जो भी आपको वहाँ पे गाड़ी जो प्रोवाइड की जाएगी उसको चलाने का काम जो है वो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का रहेगा। लेकिन इसको सिक्योरिटी असिस्टेंट का नाम क्यों दिया है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट का तो काम करना ही है, उसके अलावा उसके साथ साथ जो है वो उसको सिक्योरिटी का भी ध्यान में रखना है कि उनके जो हाई अधिकारी होंगे या उनके जो ऑफिसर्स होंगे उनकी जो है वो उनको प्रोटेक्शन उनको करना होगा। तो नॉर्मली इन्होंने जो है वो आपका मोटर ट्रांसपोर्ट या फिर उसको सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो है वो नाम दिया हुआ है। तो इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो आई हुई है। अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ सेंटर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको एसआईबी भी बोला जाता है। तो आपको पता होगा कि आईबी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो न्यू दिल्ली में है। लेकिन इनके जो है वो रीजनल, आप बोल सकते हो कि रीजनल ऑफिसेस भी बहुत सारे स्टेट के अंदर मौजूद है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगरतला है, अहमदाबाद है, राइट। अहमदाबाद आपका गुजरात में है। एजावल जो आपका मिजोरम है, मिजोरम के अंदर है। अमृतसर जो आपका पंजाब के अंदर है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे हेडक्वार्टर ये इनके रीजनल ऑफिसेज जो है वो अवेलेबल है। एंड यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तो आप लोग देख सकते हो कि जो इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहीं पे 127 सीट जो है वो आपको देखने को मिल रही है, राइट। तो अगर आप लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो, राइट, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो है वो इन्होंने एक कंडीशन डाली हुई है कि आप जिस भी ऑफिस के अंदर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी रीजनल ऑफिस के अंदर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ का जो है वो आपके पास डोमोसाइल जो है वो होना चाहिए, राइट। यानी कि मस्ट पोसेस अ वैलिड डोमोसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अप्लाई फॉर, राइट। जहाँ मान लो कि आप अहमदाबाद में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जो है वो अहमदाबाद के ही कैंडिडेट होने चाहिए, यानी कि आपको अपने स्टेट में ही जो है वो जॉब यहाँ पे मिलेगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको यह मिस नहीं करनी चाहिए एंड डेफिनेटली आपको जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल पोस्ट तो 455 455 जितनी जो है वो आपके यहाँ पे पोस्ट रहेंगे। एंड पे स्केल भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे 21,700 से स्टार्ट दिखा रहा है, मतलब कि आपकी ऑन हैंड सैलरी फर्स्ट मंथ से ही 45 to 50,000 जो है वो रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा, यानी कि आपका सैलरी जो है वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, राइट। एंड आपका यहाँ पे एज का थोड़ा देख लेना है। जो जनरल कैटेगरी है वो 18 to 27 ईयर रहेगा। एंड अदर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप लोगों को जो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो वो ऑलरेडी आपके फॉर्म जो है वो 6 सितंबर से स्टार्ट हो चुके थे। एंड लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो रहेगा 28 सितंबर तक, राइट। यानी कि 28 सितंबर तक जो है वो आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, राइट। एंड यहाँ पे फीस की भी बात करते हैं कि कितनी फीस पे करनी होगी। तो अनरिजर्व जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 650 रुपीज़ है, जबकि आपका जो रिजर्व कैटेगरी SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट है एंड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 550 रुपीज़ जो है वो
यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा डिफरेंस फ़ी के अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको अपने स्टेट के अंदर ही जो है वो आईबी के अंदर जो है वो जॉब मिलेगी, एंड वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो आप लोग आईबी के जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे डायरेक्टली भी जा सकते हो, या तो फिर मैंने जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक भी डाल दी है। जिस लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे। ये बेसिकली मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल जो है वो ऊपर जो है वो यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आप आओगे तो 3 लिंक जो है वो मैंने ऑलरेडी दे के रखे हैं। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो आईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि आईबी जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो उनका जो यहाँ पे वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा, एंड इनके नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर भी आप जाके इन वैकेंसीज़ के अंदर क्लिक करोगे तो आपको वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेगी। या तो फिर आप लोग यहीं से अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली उनका जो पोर्टल है जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है वहाँ पे भी डायरेक्टली पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करके एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर देनी है, राइट। एंड यहीं पे एडवर्टाइजमेंट भी है, यहीं से आप लोग डाउनलोड करके भी उसको देख सकते हो। या तो फिर यहाँ पे मैंने 3rd नंबर पे डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग जो है वो ये वाला नोटिफिकेशन पहले ओपन करके चेकआउट कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके पूरा चेकआउट अच्छे से देख लेना है। एंड उसके बाद जो है वो आप लोग एलिजिबल हो तो वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी के अंदर तो इन्होंने नॉर्मली एलिजिबिलिटी का खास आपको थोड़ा देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इन्होंने 10th जो है वो 10th मांगा है। 10th के अलावा आपके पास वैलिड लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए, राइट। तो ये जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, प्लस 1 साल का जो है वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आपने आज लाइसेंस निकाला एंड मंथ ही हुआ है लाइसेंस निकाले हुए एंड जो है वो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो, राइट। ऐसा नहीं, ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके पास फुलफिल होने चाहिए। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद 10th पास होना चाहिए, उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, एंड 1 साल का जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है वो बेसिक मोटर मैकेनिज्म स्किल भी होना चाहिए, ताकि आप लोग अगर मान लो कहीं इमरजेंसी के अंदर जो मोटर है वो बिगड़ गया तो आप लोग जो है उसको रिपेयर कर सको, उतना नॉलेज जो है वो आपको पास होना चाहिए, राइट। एंड ऑब्वियसली है कि डोमिसाइल का तो मैंने आगे ही आप लोगों को बोल दिया कि आपके स्टेट में ही आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। एंड जो यहाँ पे PWD कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी कि वो जो है वो ना यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही जो गवर्नमेंट रिलेटेड रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आप लोग अपने तक जल्द से जल्द चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अगर आप लोगों को ये डिटेल अच्छी लगी हो तो। एंड अगर मैं फ्यूचर में ही ऐसे वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, ऐसा आप लोग चाहते हो तो आपको डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं जो है वो आगे वीडियोस बनाऊंगा, राइट। ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। उसके लिए सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई भी बनाता हूँ तो आप तक जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू।